तसव्वुर करें, एक घर का चिराग बुझ जाए, एक पिता अपने जवान बेटे को मिट्टी के हवाले करके आ रहा हो। मक्का की गलियां खामोश थीं। नबी का दिल गम से भरा था। उनके बेटे अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था। लेकिन ठीक उसी वक्त मक्का के सरदार अफसोस करने नहीं, जश्न मनाने आए। अब्तर, अब्तर, एक ने ताना मारा, छोड़ो उसे, वो तो अब अब्तर हो गया है। दुश्मन खुश थे कि अब उनका नाम मिट जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अर्श वाला सुन रहा है। अल्लाह ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आज 1400 साल बाद भी वो दुश्मन मिट गए, मगर उनका नाम हर जुबान पर है। कुरान पाक की सबसे मुख्तसर सूरा, सिर्फ 3 आयतें। सच की तलाश एक लंबा सफर है और हम चाहते हैं कि आप इस सफर में हमारे हमसफर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें और तारीख के राजों से पर्दा उठाएं। हज हमें ये बात छोटी लगती है, लेकिन उस दौर के अरब में अब्तर कहलाना मौत से बदतर था। ये एक गाली थी। जरा नबी के दिल का हाल सोचिए, बेटे का गम और ऊपर से समाज के ताने, दिल टूट चुका था। नबी खामोश थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब अल्लाह का महबूब खामोश होता है तो फिर अल्लाह बोलता है, और जब अल्लाह बोलता है तो इतिहास बदल जाता है। जिब्राइल आए और वो खुशखबरी लाए। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहावत रहम वाला है। बेशक हमने आपको कौसर अता फरमाई। अल्लाह ने उस वक्त ये नहीं कहा कि लो हम तुम्हें बेटा देते हैं, नहीं, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कौसर दे दी। इतनी बड़ी नेमत जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन कौसर असल में है क्या? ये सिर्फ एक नहर नहीं है। कौसर का मतलब है खैर कसर, बेहिसाब भलाई। कल क़यामत के मैदान में जब आसमान से आग बरसेगी और रूह प्यास से तड़प उठेगी, तब वो मसीहा। दुश्मनों ने कहा था आप अकेले हैं। अल्लाह ने कहा मैंने आपको इतने चाहने वाले दिए हैं कि गिने नहीं जाएंगे। कौसर कुरान है, कौसर इल्म है, कौसर शफाअत है। दुनिया की हर नेमत इस छोटे से लफ्ज में सिमट गई। लेकिन गौर करें, इतना बड़ा मकाम, इतनी बड़ी बादशाहत, इसके बदले अल्लाह ने क्या मांगा? तो अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इस वक्त अरब वाले बत्तों के लिए कुर्बानी करते थे। अल्लाह ने कहा नहीं, अब सर सिर्फ मेरे सामने झुकेगा। वनहर सिर्फ जानवर ज़िबह करना नहीं है, इसका मतलब है अपने नफ्स को मारना, अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में लुटा देना। यानी जब दिल दुखे तो लोगों से बदला मत लो, जाए नमाज बिछाओ और अपने रब से जुड़ जाओ। अब आते हैं कहानी के अंजाम पर। इन दुश्मनों का क्या हुआ जिन्होंने नबी को अब्तर कहा था? तीसरी आयत ने फैसला सुना दिया। इन्न शानिअक हुवल अब्तर। आज आस बिन वाइल का नाम कोई नहीं जानता। अगर कोई जानता भी है तो नफरत से। लेकिन वो जिसे उन्होंने बेनाम कहा था, आज 1400 साल बाद दुनिया के हर कोने में, हर पल, हर सेकंड। दुश्मनों ने सोचा था कि वो इस नाम को मिटा देंगे, मगर आज दुनिया के हर कोने में लाखों मीनारों से यही सदा गूंजती है, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुश्मनों ने सोचा था कि वो इस नाम को मिटा देंगे। ये सूरह सिर्फ इतिहास नहीं है, ये आज आपके लिए है। क्या आप परेशान हैं? क्या लोग आपको ताने देते हैं? क्या आपको लगता है कि आप दुनिया की दौड़ में पीछे रह गए, या आपकी कोई अहमियत नहीं? याद रखें, इज्जत और जिल्लत लोगों के हाथ में नहीं, कौसर के मालिक के हाथ में है। अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दें, वो आपको ऐसा कौसर देगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कौसर का असली वादा दुनिया के लिए नहीं, उस दिन के लिए है जब सूरज जमीन के बिल्कुल करीब होगा। मैदान हशर की वो गर्मी, जब जुबानें प्यास से बाहर निकल रही होंगी, हर इंसान सिर्फ एक घूंट पानी के लिए तरस रहा होगा। उस भीड़ में एक जगह ऐसी होगी जहां नूर चमक रहा होगा, वो होगा हौज़े कौसर। जब हर कोई नफसा नफसी में होगा, तब हौज़े कौसार के किनारे वो खड़े होंगे
अपनी उम्मत की मोहब्बत में। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्हें वो पानी नसीब होगा, क्योंकि नबी ने फरमाया जिसने इसे पी लिया उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। लेकिन सावधान रहें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें फरिश्ते उस हौज से धक्का देकर हटा देंगे। नबी पूछेंगे ये तो मेरी उम्मत है। फरिश्ते कहेंगे आपको नहीं पता इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नई चीजें गुढ़ ली थीं। तो अगर उस दिन नबी के हाथ से पानी पीना चाहते हो तो आज उनकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह हमें उस दिन की प्यास से बचाए और कौसर के जाम नसीब करे, आमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।